प्रस्तुत है भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। अपने हाथों बढ़कर शौर्य गाथा। दोस्तों, देशभक्ति का जज्बा हम सभी के दिलों में होता है, मगर असली वीर वही है जो मौका पड़ने पर ऐसे असाधारण कार्य कर जाए कि जिस पर हमें अचानक से विश्वास ही न होने पाए। एक इंसान की क्षमताओं की बुलंदी का पता तभी चलता है जहां वो अपने कार्य के प्रति समर्पण से ये सिद्ध कर दे कि असंभव कुछ भी नहीं। 1947 के युद्ध में एक ऐसे ही वीर थे लांस नायक करम सिंह। उनका जन्म 15 सितंबर 1915 को पंजाब के बरनाला प्रांत के सहना गांव में हुआ था। उनके पिता उत्तम सिंह एक संपन्न किसान थे। उन्होंने करम सिंह को पढ़ाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वे सारे प्रयास विफल हुए। उन्हें तो कुछ और ही करना था। ओए, मैं तो कब से कह रहा हूँ प्राजी, करमू को भी असीम मिलिट्री में भर्ती करा देते हैं, पर साड़ी गल तो कोई सुनता ही नहीं है। ना देवर जी ना, मैं नहीं चाहती कि मेरा लाल तेरी तरफ फौज में जाए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा करमू पढ़ा लिखा किसान बने, हमारी नजरों के सामने रहे। देखो ऐसा है, दुनिया भले ही मेरे करमू को आवारा निठल्ला कहे, लेकिन एक माँ का दिल जानता है जी, मेरा करमू कतई दिल का बुरा नहीं है। ओहो, यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। वो बुरा नहीं है, बस दिशाहीन है। हमारे देश के बहुत सारे नौजवान इसी समस्या से गुजरते हैं, जब उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, और जो वो करना चाहते हैं उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये उन्हें पता ही नहीं होता। इसी कारण वो दुखी रहते हैं और समाज की नजरों में गलत समझे जाते हैं। लेकिन कभी उससे पूछकर तो देखो कि वो क्या करना चाहता है। हमारी सेना ऐसे नौजवानों को सही दिशा देती है भरजाई, उन्हें जीवन की सार्थकता सिखाती है। ठीक है देवर जी, अगर वाहे गुरु की यही मर्जी है तो फिर लगा दो उसे सही रास्ते पर। तो फिर कल से ही उसकी तैयारी शुरू है जी। हाँ जी, हाँ कर लेते हैं। करम सिंह 15 सितंबर 1941 को 1 सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी बहादुरी से उन्होंने मिलिट्री मेडल भी प्राप्त किया और अब वे लांस नायक बन गए थे। अक्टूबर 1948 में पड़ोसी देश ने कश्मीर हड़पने के लिए युद्ध छेड़ दिया। जवानों, आप 1 सिख रेजिमेंट के बहादुर सिपाही हैं। अभी कश्मीर पर पड़ोसी देश ने हमला कर दिया है। देश को हमारी जरूरत है, इसलिए हमारी 1 सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सीमा पर दुश्मनों से 2-2 हाथ करने जाएगी। यस सर। आईसी नंबर 22356 लांस नायक करम सिंह। यस सर। दुश्मन सेना तेजी से तिथवाल की तरफ बढ़ रही है। तुम अपने 3 साथियों के साथ तिथवाल की एक अग्रिम चौकी की रक्षा करोगे। सर। तुम्हारे पीछे हमारी बटालियन के बंकर होंगे। ध्यान रहे, तुम्हारे आगे भारी संख्या में दुश्मन है और तुम्हारा काम हमारे बंकर की तरफ दुश्मनों को बढ़ने से रोकना है। सर। ये हमारे लिए बहुत जरूरी अग्रिम चौकी है, इसलिए हर हाल में इस पर हमारा ही कब्जा रहना चाहिए। यस सर। कोई सवाल? नो सर। जनाब, वो सामने टिथवाल की चौकी है। अगर कश्मीर पर कब्जा करना हमारा सपना है तो हमको इस चौकी पर हर हाल में कब्जा करना होगा जनाब।
तो सब लोग अपनी फौज की वर्दी उतार कर ये पठानी शलवार कमीज पहन लो। हमको हिंदुस्तान को ये बताना है कि कश्मीर आजाद होना चाहता है और ये बगावत, ये लड़ाई कश्मीरी लोग कर रहे हैं। ठीक है जनाब, इसीलिए तुम सब लोग अपनी आई कार्ड यही छोड़ दो, अपनी बंदूकों की नाल साफ कर लो और उनमें मैगजीन भर लो। असला और सैनिकों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। अब या तो हमारी फतेह होगी या हमें जन्नत नसीब होगी। और याद रखो, कश्मीर भी जन्नत ही है। हम जीते तो भी जन्नत और हारे तब भी जन्नत। तो कल अल सुबह ही जब हिंदुस्तानी सेना नींद में होगी तभी हम उन पर हमला करेंगे और सोते में ही मौत के घाट उतार देंगे। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अल्लाहू अकबर। चलो चलो, इस चौकी पर हम 3 सैनिक ही हैं बस। हाँ जी। और ये चौकी हमारे हवाले है। हमें अपने आप को बचाना भी है और दुश्मनों की गोलीबारी का जवाब भी देना है। और तुम देखना, दुश्मन सेना हम पर सुबह सुबह ही हमला कर देगी। आप ठीक कह रहे हैं करम सिंह, हम सब ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली है। और आज की रात में सोना नहीं है। और हम दूरबीन से उन पर नजर रखने के बहाने आपस में बातचीत करते रहेंगे। जी। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वाह वाह, अरे ये तो है करम सिंह जी। कुछ लोग अपने काम से लोगों को जवाब देते हैं, ये बोलते कम हैं, काम ज्यादा करके दिखाते हैं। हाँ जी। अरे वो आ रही है दुश्मनों की फौज, सावधान सावधान। ठीक है, सुनो भाई, हमें एक भी आदमी को किसी भी हाल में पहाड़ी पर चढ़ने नहीं देना है। जैसे जैसे जो दिखता जाए चुन चुन कर उन्हें मारो, एक भी बचने ना पाए। गोलियां चलाओ, फायर छटना नहीं तेरू, एक को छटना नहीं है। शाबाश भाई, बाल मेरी कर मार। शाबाश। तुम्हारा एक भी सैनिक ऊपर नहीं चढ़ पा रहा और सभी मारे जा रहे हैं। इस बार एक साथ कई सैनिक झुंड बनाकर निकलो। अगर एक भी बच गया तो हमारा काम हो जाएगा। मैं तुम लोगों को कवर फायर देता हूँ, गोलीबारी तेज करो। तो दुश्मनों ने अचानक तेज गोलाबारी कर दी है। जरूर वो अपने साथियों को कवर फायरिंग दे रहे होंगे। आपका कहना सही है करम सिंह, मैं दूरबीन से देख रहा हूँ, दुश्मनों का एक जत्था बाहर निकला है। और बम फेंको, सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दो। जो बचेंगे उन्हें मैं गोली से भून दूंगा। बिल्कुल ठीक है। हम ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के सिर्फ 3 फौजियों ने मिलकर हमारी इतनी बड़ी फौज को रोक रखा है। इस बार सब कुछ दुगना कर दो, जोरदार हमला करो। एक बार फिर से हमने दुश्मनों को भगा दिया करम सिंह। भगाने दिया गुरदयाल, भगाने दिया, बल्कि ये कहो कि कुछ देर के लिए रोक दिया है। वो जानते हैं कि हम यहाँ इस चौकी पर सिर्फ 3 हैं, इसलिए उनका यहाँ हमला करना आसान है। अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। चोट खाया नाग और खूंखार हो जाता है। तुम सब तैयार है ना? फिर से हमला करो, हमला, फायर। ओए, उतना ही जोरदार जवाब देंगे हम उन्हें। दुनिया भी क्या याद करेगी। सरहद की एक चौकी पर कभी 1 सिख रेजिमेंट के महज 3 सैनिकों ने दुश्मन फौज को संभाल लिया था। वो जिंदगी सभी को अपना नाम अमर करने का सिर्फ एक ही अवसर देती है। जरूरत सिर्फ अवसर को पहचान कर अपने साहस से उस काम को अंजाम देने की होती है। शाबाश महिबान, शाबाश। मैं घायल हो गया करम सिंह। कोई बात नहीं बाल, कोई बात नहीं। चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। मैं थोड़ी देर पर दोनों जगह गोलीबारी करूंगा। तुम आराम करो दोस्त, आराम करो, थोड़ा आराम करो तुम। आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, आ जाओ। करम सिंह, और दुश्मन पर 3 तरफ से हमला कर रहा है।
हम ऐसे में कब तक उसके सामने टिकेंगे? और चिंता मत कर, मरते दम तक गुर्दियाले, मरते दम तक लड़ेंगे, आखिर सांस तक लड़ेंगे। हिम्मत मत हार दोस्त, बस जी जान से लड़ो। वाहिगुरु ने चाहता सत्य हमारी होगी। ओ शाबाश, ओ शाबाश। ये हमारा इस चौकी पर 8वां हमला होगा। अरे ये तो करिश्माई है, कोई इतना जाबाज कैसे हो सकता है? करम सुबह अब हिम्मत जवाब दे नहीं पाई। नहीं, तुम्हारे भी तो पूरे बदन से खून रिस रहा है। गुरुदयाले मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। मैं कल थोड़ी देर के लिए मोर्चा तुम संभालो। हाँ, मैं गुरुदयाल को पीछे अपने बंकर में छोड़ कर आता हूँ। चला गुरुदयाल, आजा मेरी पीठ पर आजा। दुश्मन एकदम हमारे सामने आ चुका है करम सिंह। और तुम गोली चलाते रहो। अब शरीर का युद्ध होगा। मुझे इनके दिल में दहशत भरनी होगी। मुझे ये लड़ाई बंदूक से नहीं, अपने हाथों से लड़नी होगी। एक काम करो, तुम ये बारूद भरा बस्ता मेरी छाती पर बांध दो। मैं दुश्मन के सामने जाऊंगा। करम सिंह, तुम्हारे सर पर तो खून सवार हो गया। चिंता मत कर, ये काम तो आत्मघाती हो सकता है। और चिंता मत कर मई पाले। वादी में तिथवाल की इस ऊंची चौकी पर जब सामने साक्षात मौत राज रही है, तो उसे डर के साथ बांधो बस्ता, बांध। ये मैं छटना नहीं है नानो, नहीं। वो ये हिंदुस्तान के सैनिक को हो क्या गया है? ओए आज तक तो तुम लोगों ने चीर कर रख देने का सिर्फ मुहावरा सुना होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें चीर के दिखाऊंगा। ओए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओए शाबाश, ओए आजा सामने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओए आजा सामने। लांस नायक करम सिंह की इस असाधारण वीरता से दुश्मन का मनोबल चकनाचूर हो गया। वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। दुश्मनों ने कुल 8 बार के हमलों में लगभग 3000 छोटे बड़े बम और गोलियां चलाईं, पर वो करम सिंह को चौकी से नहीं हटा पाए। हर बार करम सिंह उन पर भारी पड़े और उन्होंने तिरंगे की शान और 1 सिख रेजिमेंट का मान बरकरार रखा। करम सिंह ने पूर्णतः अपने शौर्य के बल पर तिथवाल की चौकी की रक्षा की और इसी पराक्रम, अदम्य साहस और अपने कार्य के लिए निष्कपट लगन के कारण उन्हें वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य गाथा। अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल।